नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून क्या है और उसके बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे कि क्या किसी पशु को रखना, पालना, क्या उसको घर से निकाल देना या किसी भी कुत्ते को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र जब हम करते हैं उनके क्या क्या नियम होते हैं, तो पूरी जानकारी इसी के बारे में होगी। पूरी वीडियो इसी के बारे में होगी। बड़ी ही नॉलेजफुल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, बात आती है कि जो पशु पक्षियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए 1972 यानी कि 1972 में एक कानून को लाया गया। भारत सरकार एक कानून लाती है 1972 में कि हम जो है किसी भी पशु पक्षी पर हो रही क्रूरता, मांस और खाल के व्यापार को रोकने के लिए एक कानून को पारित कर रहे हैं, कानून ला रहे हैं। इसके बाद इसमें एक संशोधन किया 2003 में, जिसे जो है संशोधन 2002 का नाम दिया गया। 2003 में संशोधन हुआ और 2002 उस कानून का नाम दिया गया, क्योंकि शुरुआत 2002 से स्टार्ट हो चुकी थी। अब बात आती है कि इसमें जब ये कानून बना और ये सारी चीज़ें संशोधन हुए तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। इसमें जो है जुर्माना प्लस सज़ा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया और इसमें थोड़ी सख्ताई को बरता गया। लेकिन जब कानून बनाया गया था तब नॉर्मली ये कानून बना दिया था कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब लोग नहीं माने और ये चीज़ें ज़्यादा होती रही तो 2003 में संशोधन करके इसमें सज़ा के प्रावधान और जुर्माने के फाइन की जो राशि होती है उसको बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, प्रोविंशियल क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की धारा 11(1) के मुताबिक अगर आप किसी भी पालतू जानवर को छोड़ देते हैं, भूखा रखते हैं या मारते पीटते हैं तो ऐसे में सज़ा का प्रावधान होता है। आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल हो सकती है और प्लस 25 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दोबारा करता है, अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एक बार ऐसी घटना हो जाती है और लेकिन इसी केस में कोई व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो उसको 3 महीने की सज़ा और प्लस 25 रुपये से 100 रुपये तक का फाइन का प्रावधान होता है, ये कानून में कहा गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को जहर दे देता है, जहर देकर मार देता है या मार देता है, किसी भी तरीके से किसी जानवर को पीड़ा पहुंचाकर मार देता है तो इस केस में उसको जो है 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं अगर कोई FIR करा देता है कि फला व्यक्ति ने यानी कि X व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। दोस्तों, हम देखते हैं अपने आसपास की हमारे आसपास बहुत सारे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और हम एक स्थान से उनको भगाकर दूसरे स्थान पर भेज देते हैं या पकड़कर एक स्थान से पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ आते हैं। तो क्या ये भी अपराध है? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय बर्थ कंट्रोल रूम 2001 के मुताबिक क्या कहा गया है कि अगर आप किसी भी कुत्ते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, छोड़कर आते हैं या मार पीट कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगाते हैं तो ये भी एक दंडनीय अपराध होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाता है या विषैला हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि पागल हो गया और रेबीज़ की जो संख्या है इसमें ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से इस कुत्ते को मार देना चाहिए, तो ऐसा करना भी अपराध होता है। अगर कुत्ते के काटने का डर है या कुत्ता पागल हो गया है तो आपको जो है जो पशु कल्याण संगठन है उससे संपर्क करना चाहिए, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुत्ते को मार देते हैं, आपके खिलाफ कोई FIR कर देता है या हो जाती है तो आपको जो है दोषी पाया जाता है और इसमें जेल और फाइन का भी प्रावधान होता है। दोस्तों, भारतीय सरकार के बर्थ एनिमल्स कंट्रोल रूम 2001 के मुताबिक जब आप एक कुत्ते को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो कुत्ते की उम्र 4 महीने पूरी हो जानी चाहिए। अगर 4 महीने से पहले अगर ऐसा किया जाता है तो वो कानूनन अपराध होता है। 4 महीने में अगर आप 4 महीने के बाद किसी कुत्ते को कहीं छोड़ के आते हैं और इसको इन्फॉर्म करते हैं पशु कल्याण विभाग में या भारतीय बर्थ कंट्रोल रूम 2001 में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कुत्ते की उम्र 4 महीने से अधिक होनी चाहिए।
दोस्तों अगर आप कोई जानवर पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी ऐसी चीज़ जो पालतू हो और उसे पालते हैं और अपने घर में लंबे समय तक एक लोहे की रोड से बांध के रखते हैं या किसी कुंदे से बांध के रखते हैं या भारी रस्सी के द्वारा उसे बांध के रखते हैं, तो कानून मानता है कि वो कैद है, यानी कि आपने उसे कैद किया हुआ है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप किसी भी कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जानवर को जो पालतू हो उसको लंबे समय तक घर में रखते हैं, उसके घुमाने नहीं ले जाते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये भी अपराध होता है। तो ऐसा करने पर 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान होता है, प्लस फाइन का भी प्रावधान होता है। आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, तो हाँ ये कानून में होंगी या नहीं होंगी, हम यही सोचते हैं। तो हर चीज़ के लिए अपना अपना अलग अलग कानून है। तो अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गौशाला या जो होते हैं काजी हाउस जिसमें कुछ जानवर को पाला जाता है। देखिए, प्रोविंशियल ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत जो एक धारा है 11(1) उसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी गौशाला या इस तरह की जगह जहाँ पर कुछ जानवरों को रखा जाता है या पाला जाता है, उनको लंबे समय तक खाना पीना या उनके द्वारा जो बच्चों को बर्थ दिया गया है, जो बच्चे हैं उनके जानवरों के, उन बच्चों को अगर कोई भी खाना पीना लंबे समय तक नहीं दिया जाता है तो ये एक दंड होता है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत जो है सज़ा का प्रावधान भी है और प्लस फाइन भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सड़कों पर या मंदिरों में अगर किसी भी पशु पक्षी को मारा जाता है या पीड़ित किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो ऐसे केस में भी ये सज़ा का प्रावधान है। वैसे तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं पर आप ऐसी चीज़ देखते हैं तो आप अपने नज़दीकी नगर निगम को इसकी सूचना दे सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। और बलि प्रथा यानी कि जानवरों की बलि को देना भी जो है कानूनन अपराध है। ऐसी चीज़ों को भी स्थानीय नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि रोका जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो इसमें भी सज़ा का प्रावधान होता है। आपके खिलाफ कोई भी FIR कर सकता है। दोस्तों अगर आप कहीं पार्क में जाते हैं या आपके आस पड़ोस में कहीं कोई जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, या कहीं पर आप जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं और इस तरीके से आप किसी जानवर को परेशान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं या उसके जीवन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक का जुर्माना प्लस 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है जो आपको हो सकता है। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C कहती है कि अगर आप किसी भी जंगली जानवर को, किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ पर किसी जंगली जानवर को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि सांप के अंडे या और अन्य जीव होते हैं, और उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, उनके अंडों को नष्ट कर देते हैं, उनके बच्चों को मार देते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है और प्लस 25,000 रुपये तक का जो है जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो जीव जंतुओं को पालते हैं या जानवर को पालते हैं, अपने कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, तो ऐसे में वो जब एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो क्या इसके लिए भी कोई रूल है कि जानवर को किस स्थिति में आपको ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है? इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। मैं आपको एक ऐसी मोटी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको कभी नहीं करनी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट एनिमल्स रूल्स 1998 की धारा 98 के मुताबिक जब आप एक जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो जानवर की स्थिति सही होनी चाहिए, जानवर अच्छा और स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई भी बीमार जानवर है तो आप उसको ट्रांसफ़र ना करें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि पकड़े जाने पर आप पर फाइन हो जाए और केस दर्ज हो जाए। इसके बाद जब जानवर की स्थिति बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, जानवर थका हुआ हो, कहीं से पहले से ही ट्रैवल करके आया हो, तो आप उसको ट्रैवल नहीं करा सकते। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझ लेने चाहिए जानवरों के प्रति, कि जानवरों के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना है। अगर आप कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो आप पर केस दर्ज हो सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।